Bismillahirrahmanirrahim. Professor Dr. Asmat Naz, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, Chairperson Department of History and Pakistan Studies, Deoband University मुल्तान। 6 सितंबर 1965 हमारी तारीख का एक बहुत अहम दिन है, इस हवाले से भी कि इस दिन हमने जो है अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर ये साबित किया कि हम एक सीसा पिलाई हुई कौम है और हमें कोई जो है वो शिकस्त नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ये इस लिहाज से भी अहम है कि हमें ये मालूम हो गया था कि हमारा दुश्मन जो है वो सोया हुआ नहीं है, बल्कि हर दम इस घात में है कि किसी भी कमज़ोर लम्हे और किसी भी नाजुक मौके से फ़ायदा उठाकर वो हमें मुश्किल से दो चार कर सकता है। कश्मीर का मसला पाकिस्तान बनने के साथ से ही चलता आ रहा है और इसमें हमेशा जो है आलमी ताकतें, हिंदुस्तान और बाकी दीगर जो एशियाई और रीजनल हमारी तंजीमें हैं उसको हल करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान की हठधर्मी की वजह से ये मसला 1965 तक भी हल नहीं हो पाया था। लिहाजा कश्मीर के इलाकों की जो इंतहाई ही मुश्किल तरीन सूरत हाल और पै दर पै वहाँ पे जो हमले किए गए, और दूसरी तरफ ये कि आलमी ताकतों का इन्हसार या आलमी ताकतें जिस तरीके से जो है वो भारत का साथ दे रही थी, उन्हें असला फ्राहम किया जा रहा था, उनकी मॉरल जो है वो सपोर्ट की जा रही थी, और इसी वजह से हिंदुस्तान इस जोम में था कि वो कश्मीर में जो कुछ भी कर लेगा या पाकिस्तान को हड़प करने की नाउज़ुबिल्लाह अगर कोशिश करेगा तो वो उसमें कामयाब ठहरेगा। और आखिरी दिनों में यानी 6 सितंबर 1965 से पहले कश्मीर में ये सूरत हाल थी कि उन्होंने हज़रत बल की दरगाह से मोए मुबारक भी चोरी कर लिए, जो मुसलमानों के लिए एक ताज़ियाने से कम नहीं था। इसके अलावा मुजाहिदीन की जो सरगर्मियाँ हैं उनको शिद्दत से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उसकी ये कोशिश थी, उसने बबांगे दहल ये ऐलान कर दिया था कि हम आज चंद घंटों के अंदर, बल्कि उनका जो टोटल एस्टीमेट था वो ये था कि हम पाकिस्तान को शिकस्त देकर लाहौर के जिमखाना क्लब में जो है वो अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल रही और पाकिस्तान के उस वक़्त के सदर ने ये कौम को एतमाद में लेते हुए ये कहा था कि दुश्मन ने हम पर हमला किया है, हमें कमज़ोर समझा है और ऐसे वक्त में हमें जो है मुत्तहिद होकर कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया ने शानदार कारनामे सर अंजाम दिए और अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द करके ना सिर्फ ये कि शहादत का मर्तबा हासिल किया, बल्कि पाकिस्तान को भी नाकाबिल तस्खीर कला जो है वो साबित कर दिखाया। पाकिस्तान की फ़ौज कम थी, पाकिस्तान के पास माली वसाइल कम थे, पाकिस्तान की जो है वो यूँ कहना चाहिए कि अंदरूनी सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस जंग में पहले ही दिन जो है पाकिस्तान को जो फतह हासिल हुई, वो छम जोड़ियाँ का महाज था, खेमकरन का था, वाघा बरकी महाज था। हर जगह पर पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने और पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज ने, आप ये देखिए कि कसूर के महाज पर, चुविंडा के महाज पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की ज़बरदस्त, यानी इससे बड़ी जंग उसके बाद नहीं हुई है, जो लड़ी गई और दुश्मन को जो है वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। हज़ारों मील रकबा जो है वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का अपने कब्ज़े में कर लिया। इसके अलावा BRB बम्बा वाली बेदियाँ नहर के ऊपर जो लड़ाई हुई, जो मार्के हुए और सरगोदा के शहरियों को जो शाहीनों के शहर का खिताब मिला, वहाँ पर हमारी फ़ज़ाई फ़ौज ने हमारे जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि MM आलम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि चंद सेकंड के अंदर भारत के 7 तैयारे जो है वो मार गिराए, जो बजाते खुद जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है और जंगों की तारीख में हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। जंग कभी भी जो है वो अपने पीछे जो है वो अमन सुकून नहीं लाती। दोनों तरफ ही, ख्वाह दुश्मन हो या हम लोग खुद हों, उसके अंदर बेशुमार लोग मारे जाते हैं, आबादियाँ तबाह बर्बाद होती हैं, खेतियाँ और खलियान जो है वो तबाह होते हैं। जंग कभी भी जो है मसाइल का हल नहीं होती और इसके अलावा ये कि उसमें अमन और आश्ती वाला माहौल पैदा नहीं होता, बल्कि आहें और सिसकियाँ ही पीछे रह जाती हैं, पछतावे ही पीछे रह जाते हैं। और इस्लाम तो वैसे भी अमन का मज़हब है, इसका नाम ही सलामती है। लेकिन जब दुश्मन जो है वो इस तरह से वार करे तो हमें अपने, तो है जैसा कि मैं जिक्र कर